अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कंप्यूटर देखो और सीखो की क्लास में मैं आपका इसरार अहमद आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं टैली कंपनी क्रिएशन। टैली में किस तरीके से कंपनी को क्रिएट किया जाता है और कंपनी क्रिएट करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और उसके अलावा टैली में ग्रुप्स, लेजर और वाउचर में क्या डिफरेंशिएट होता है, और टैली में ग्रुप, वाउचर, लेजर्स, इन सब का क्या क्या यूज होता है। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बने रहिए चैनल के साथ। और अभी तक अगर चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो चलते हैं क्लास की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं। टैली आपके सामने टैली ओपन होने जा रहा है। यहाँ पर सबसे पहले टी प्रेस करेंगे और ये आपके सामने जो कंपनी ओपन है, पहले से ही कंपनी ओपन है। ये पहली कंपनी जब हम लोगों ने टैली को इंस्टॉल किया होगा उस टाइम पे ये पहली कंपनी हमारे पास इंस्टॉल होगी, तो इसलिए ये पहले ही ओपन होके आ रहा है। अगर इस कंपनी में पासवर्ड लगा होगा तो पहले पासवर्ड मांगेगा तब ये खुलेगा। चूँकि इस कंपनी में कोई पासवर्ड नहीं लगा इसलिए डायरेक्टली ओपन हो चुकी है। ठीक, तो जो ये कंपनी यहाँ ओपन है उस कंपनी के सारे फीचर्स, बैंकिंग, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, वो सब हमें गेटवे ऑफ टैली पर दिखते हैं। गेटवे का मतलब क्या होता है? गेट। कोई कंपनी है उसका गेट, तो आपको गेट से होके ही जाना पड़ेगा। कभी भी कुछ भी आपको किधर भी जाना है तो गेट से होके ही जाना होगा। बैलेंस शीट पता करना, गेट से होके जाके पता करना पड़ेगा। आपको प्रॉफिट एंड लॉस पता करना है तो प्रॉफिट एंड लॉस भी इसी गेट से ही पता चलेगा। बैंक और कैश की डिटेल अगर चेक करनी है तो हमें इसी डिटेल से, यहीं से ही हमको पता चल पाएगा कि हमारे पास करंट अकाउंट में कितने हैं और सेविंग में कितने पैसे, कैश में कितने पैसे हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमको इसी गेटवे ऑफ टैली से ही पता चलेगी। ठीक, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अल्फ़ाबेट डार्क कलर से हैं, तो वो इसकी शॉर्ट की है। वो इसकी क्या है? जैसे सी है, सी फॉर क्रिएट, क्रिएट पे आएंगे। ए फॉर अल्टर, अल्टर पे आ जाएंगे। अल्फ़ाबेट को प्रेस करना पड़ेगा, आपको कोई चीज़ यूज़ नहीं करना है, अदर एरो की को भी यूज़ नहीं करना पड़ेगा। आप सिंपली अल्फ़ाबेट पे आप प्रेस कर दोगे। तो अब सवाल उठता है ये कंपनी बनी कैसे है, इस कंपनी को किस तरीके से क्रिएट किया गया है। तो ये कंपनी को क्रिएट करने के लिए आपको F3 की को प्रेस करना पड़ेगा, और F3 की एक कॉमन की है जिससे हम अल्टर, सेलेक्ट, शट। अच्छा, यहाँ पर आपको दिख रहा है TMK कंपनी और 1000 मतलब 10,000 यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो जो ये कंपनी पहली कंपनी बनी होगी उस कंपनी का सीरियल नंबर यही होता है। अगर कोई इंटरव्यू पूछे जो कि आपका टैली जब क्रिएट होता है तो उस कंपनी का सीरियल नंबर पहली कंपनी का क्या होता है, ये पूछा जाता है, तो आप बता सकते हैं 10,000। ठीक, और अब हम यहाँ पे क्रिएट कंपनी पे आ जाते हैं और यहाँ पर आपको दिख रहा है C:/यूज़र ऊपर जो दिख रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि C यूज़र पब्लिक टैली डेटा के अंदर, इस ड्राइव के अंदर हमारी ये कंपनी जो बनने जा रही है ये इस पाथ पर, पाथ मतलब डायरेक्शन, कहाँ पर जा रही है। तो चलो देखते हैं कहाँ जा रही है। विंडो E कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये दिस पीसी ओपन हो जाएगा, मतलब फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। यहाँ दिस पीसी पे आ जाएंगे, यहाँ पे C में आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा C ड्राइव, तो C में आ गए। यूज़र्स, पब्लिक, टैली प्राइम, डेटा, और ये देखिए केवल एक ही कंपनी पड़ी है। इसलिए आप लोग जब आप अपने नॉर्मल अपने सिस्टम पे आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे ना, यहाँ पे सर्च करोगे तो इसमें कई नंबर्स होंगे जिसमें कि 10,000 आपका ये पहली कंपनी का नंबर होगा। तो चलो बनाते हैं कंपनी। यहाँ पर कंप्यूटर देखो और सीखो, ग्रुप ऑफ कंपनी। कंपनी को किस नेम से लोग जानते हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, IITM जो कि कंप्यूटर सेंटर है। यहाँ पर आप अपना
फुल एड्रेस डालेंगे जो भी आपका है। अब वो एड्रेस दूसरी लाइन में आ जाए या तीसरी लाइन में आ जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप उसको लिखते रहिए, एंटर करिए। और भी लंबा एड्रेस बन सकता था, और भी लंबा एड्रेस बन सकता था, वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप दोबारा एंटर करोगे तो वो नेक्स्ट लाइन में पहुंचेगा। यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश लगा देंगे, यहाँ पर 22600 123 जो भी आपके एरिया का पिन कोड होगा। टेलीफोन नंबर मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर। फैक्स नंबर क्या होता है, आपको दो टाइप के वर्क के बारे में पता हो, एक होता है सॉफ्ट कॉपी, एक होता है हार्ड कॉपी। दो टाइप के कॉपी होते हैं। सॉफ्ट कॉपी बाय ईमेल के थ्रू भेज सकते हो या पेन ड्राइव के थ्रू भेज सकते हो, ठीक है, और या व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हो। तो ये आपका हो गया सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी क्या होता है, प्रिंट आउट, मतलब कि आपके हाथ में जो पेपर के रूप में आपको होगा, ये आपको बोलते हैं हार्ड कॉपी। तो फैक्स मशीन के थ्रू आपको डेटा हार्ड कॉपी में पहुंचता है। तो ये उसका नंबर होगा। ईमेल आईडी, वेबसाइट, यहाँ पर आप फाइनेंशियल ईयर और बुक बिगिनिंग ये दोनों चीज़ को समझेंगे। तो फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, सपोज दैट आपके पास, आप एक अकाउंटेंट है और आपके पास कोई एक वर्क आया, और वो वर्क आया किस लिए, अकाउंट बनने के लिए। जिस बंदे का वर्क आया, मतलब आपके यहाँ पे जो बंदा आया उसके यहाँ पे इनकम टैक्स वालों की रेड पड़ गई, और वो वहाँ पे पता चला कि इन्होंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखा है लेकिन ये टैक्स पे नहीं करते हैं। तो टैक्स पे करने का वहाँ पे उन्होंने भुगतान तुरंत कर दिया होगा, जो भी होगा, जो मसला हुआ होगा, आई डोंट नो, वे मैं एज अ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन उसको भी करने के लिए अकाउंट्स वगैरह मेंटेन होना चाहिए। तो अकाउंट मेंटेन करने के लिए इन्होंने अकाउंटेंट का पहुँचे, तो अकाउंटेंट ने पूछा कि भाई बताइए कि आपने कंपनी किस ईयर में ओपन किया था। तो इन्होंने बताया कि 2020 में ओपन किया था। तो आपने कहा 2020 से बनाना पड़ेगा, इन्होंने कहा यस मुझे 2020 से बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि सर आप जो है 2020 से बना दीजिए। तो फिर यहाँ पर 2020 आप डालोगे। तो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से ही शुरू होता है और 2020 लिखेंगे क्योंकि 2020 का बना रहे हैं। फिर पूछा कि आपने शॉप अपनी किस डेट को ओपन किया था, तो आपने बोला कि सितंबर, मैंने जो अपनी शॉप जो है सितंबर 2020 में ओपन किया था। तो आप यहाँ पर सितंबर 2020 लिख देंगे, ठीक। तो यहाँ पर ये होता है कि जिस ईयर, बहुत से लोग क्या करते हैं यहाँ पर 31 मार्च 1 अप्रैल 31 मार्च यहाँ लिख देते हैं, तो ये गलत है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखिए साफ साफ लिखा हुआ है बुक बिगिनिंग। बुक बिगिनिंग का मतलब क्या है कि किस डेट से आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो चुकी है, बिल आपने किस डेट को पहला बिल बनाया, वो डेट यहाँ पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे सिक्योरिटी वाला ऑप्शन दिख रहा है, कहीं कहीं ये सिक्योरिटी वाला ऑप्शन पहले नहीं दिखता है। जब ना दिखे तो क्या करना चाहिए, या जब दिख रहा है उसको छुपाना चाहिए। तो इसके लिए F12 करेंगे। F12 करने के बाद जो ये फीचर दिख रहा है यूजर एक्सेस कंट्रोल, इसको नो कर दे रहे हैं, देखिए गायब हो गया। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सिक्योरिटी ऑप्शन आपको शो नहीं हो रहा है। तो जब सिक्योरिटी ऑप्शन शो ना हो तो उसके लिए F12 करेंगे। F12 करने के बाद आपको यहाँ पर इस फीचर को यस करना पड़ेगा। F12 क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन होता है, मतलब हर पेज की अपनी सेटिंग। जैसे लेज़र आप जब बनाएंगे, इसके आगे लेज़र ही बनेंगे, वाउचर भी बनाएंगे, वाउचर एंट्री भी करेंगे, बिलिंग करेंगे, हर एक पेज की सेटिंग, पेज में क्या ओपन करना है क्या नहीं ओपन करना है, हर एक चीज़ की सेटिंग F12 से ओपन होती है। मतलब कि क्या चीज़ आपको ऑफ करना है, ऑन करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, F12 करके यहाँ पे हमें सिक्योरिटी को ऑन करना था, तो मैंने सिक्योरिटी ऑप्शन को यस कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास सिक्योरिटी ऑप्शन दिखने लगा, मैंने इसको यस कर दिया। एंटर करने के बाद यहाँ पर हम नेम देंगे और पासवर्ड देंगे, पासवर्ड सेम दे देंगे जो भी होगा।
अब आप देख सकते हैं यहाँ पर यूज़र नेम पूछ रहा है, ADMIN एडमिन लिख दिया, पासवर्ड लिख दिया, IITM एंटर करते हैं। यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगरेशन के बाद जैसे वो कॉन्फ़िगरेशन शो होता था F12 से, ये F11 से फीचर शो होने वाला फीचर है, इसको फीचर्स बोलते हैं। ये F11 से शो होता है। जब आप लोग वर्किंग मोड पे होंगे उस केस में अगर कोई फीचर को ऑन या ऑफ करना पड़ेगा। फीचर्स वो तो जो F12 था वो सेटिंग थी कि उस पेज की सेटिंग, पेज में क्या ऑन या ऑफ करना है, और ये क्या है, ये ऑप्शन खोलना है। मतलब मुझे इन्वेंट्री करना है तो इन्वेंट्री का ऑप्शन खोल देंगे, अगर मुझे इंटरेस्ट वाला ऑप्शन यूज़ करना है तो इंटरेस्ट के ऑप्शन को यहाँ से खोल देंगे। यहाँ से F11 से ऑप्शंस ओपन होते हैं और F12 से सेटिंग्स ओपन होती है, कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो अभी हम लोग को GST के ऑप्शन को भी नहीं यूज़ करना है, आपको इन्वेंट्री भी नहीं यूज़ करना है। तो चूँकि बेसिक लेवल पे चल रहे हैं तो अभी हम लोग को बेसिक फीचर्स को यूज़ ही करना पड़ेगा, जो कि हमारा मेंटेन अकाउंट्स में आ जाता है। तो सिर्फ उसी को यूज़ करेंगे, एंटर कर देते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने गेटवे ऑफ टैली आ गया और यहाँ पे क्रिएट और अल्टर। अभी आज की क्लास में हमें सिर्फ क्रिएट को सीखना है और अल्टर को सीखना है, ये दो चीज़ों को। तो क्रिएट का अल्फ़ाबेट कौन सा हाईलाइट हो रहा है, C। तो हम लोग C से यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो जब C पे आ जा रहे हैं तो यहाँ पर हमें अकाउंटिंग मास्टर में ग्रुप, लेज़र, करेंसी और वाउचर टाइप दिख रहे हैं। तो अभी हमें इन्हीं चीज़ों को सीखना है। तो क्रिएट का क्या यूज़ होता है, अल्टर का क्या यूज़ होता है, इन दोनों को समझिए। क्रिएट मतलब जो चीज़ नया बनाना होता है तो क्रिएट में आते हैं। अल्टर मतलब कोई चीज़ बना हुआ होता है, उसके अंदर कोई चेंजेस करना है या मुझे उसको देखना है तो हमें अल्टर में आना पड़ेगा। तो हम आ जाएंगे अल्टर में, लेज़र में आ जाएंगे। तो दोस्तों अब पता करते हैं कि हमारी टैली कंपनी में और क्या क्या चीज़ें पहले से ही पाई जाती हैं जो हमें नहीं पता होते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले बैक करना पड़ेगा, एस्केप की से बैक करना पड़ेगा और बैक करना पड़ेगा। और अब आएंगे हम डिस्प्ले पे, अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पे आएंगे, स्टैटिस्टिक्स पे आएंगे और हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे टैली कंपनी में कितने ग्रुप्स होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, कितने लेजर्स होते हैं, कितने वाउचर होते हैं। तो हम लोगों को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या क्या चीज़ें हमारे टैली कंपनी में पाई जाती हैं। तो टोटल ग्रुप्स कितने होते हैं, 28, लेजर्स 2, वाउचर 24 एंड करेंसी 1। तो इसको नोट कर लीजिएगा बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इन ग्रुप का क्या यूज़ होता है। देखिए टैली एक सॉफ्टवेयर, एक मशीन है। इस मशीन को नहीं पता है ना कि क्या चीज़ कैसे होता है। ठीक है, तो नहीं पता है कि क्या चीज़ कैसे होता है, क्या ज़रूरी है, किससे पैसे लेना है, किसको पैसे देना है। देखिए टैली को ये नहीं पता है ना कि टैली एक मशीन है। देखिए टैली क्या है, एक मशीन है, एक सॉफ्टवेयर है। इसको ये नहीं पता होता है कि किससे पैसा लेना है, किसको देना है ना, कौन हमारा बैंक है, कौन, जो भी डिटेल्स है ये मुझे नहीं पता है। टैली को कैसे पता होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जानने के लिए आप बने रहिए चैनल पे, अभी बहुत इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो ये लेजर्स क्या होते हैं, लेजर मतलब होते हैं खाता। आपको पता है कि टैली एक मशीन है, एक सॉफ्टवेयर है। उसको कैसे पता चलेगा कि हमने किसी क्लाइंट को उधार माल बेचा या किसी से उधार माल खरीदा, उसको ग्रुप से पता चलेगा। लेजर्स मतलब उनका नाम हो जाएगा और ग्रुप ये बताएगा कि इनसे खरीदा है या इनको बेचा है। तो ग्रुप सही पढ़ना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने राम से उधार माल खरीदा। ठीक है, तो राम से उधार माल खरीदा तो राम का खाता बनाएंगे, जिनसे उधार माल खरीदेंगे तो उनका खाता बनाएंगे, मतलब उनका रिकॉर्ड तो कहीं ना कहीं कॉपी में नोट करेंगे ना। तो राम लिख दिया, उसका जो ग्रुप बनेगा, ग्रुप, उसका जो ग्रुप पड़ेगा वो पड़ेगा सन्ड्री डेब्टर्स, क्रेडिटर, खरीदा है ना, समझ में आ रहा है। मैंने क्या कहा, राम से उधार माल खरीदा, इसके आगे एज अ मेमोरी के लिए CR लगा दीजिएगा ताकि याद रहेगा। ओनली C लगा देंगे तो भी याद रहेगा
कि हाँ इनसे हमने उधार माल खरीदा था। हो सकता है कोई एक और राम आए, उनको उधार माल बेचा होगा, तो इसलिए सी और डी में थोड़ा सा याद रहेगा ना। जैसे एग्जाम्पल मैं दूसरा दे रहा हूं कि एबीसी कंपनी को उधार माल बेचा, तो जब हम किसी को उधार माल बेचेंगे तो उसका रिकॉर्ड अपने कॉपी में रखेंगे ना कि उनसे 10,000 रुपये लेने हैं। तो एबीसी कंपनी का एक लेजर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? लेजर। ये सब लेजर बना रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब लेजर है। एबीसी कंपनी का भी लेजर बनाएंगे। इसका ग्रुप क्या रहेगा? इसका ग्रुप क्या रहेगा? इनसे हमने खरीदा है, बेचा है? बेचा है। बेचा के लिए क्या लगाएंगे? डीआर। तो सेंड्री डेप्टर। बात समझ में आई? तो ये जो टैली है, टैली को इसके थ्रू पता चलेगा, ये जो है इसके थ्रू पता चलेगा कि इनसे खरीदा था या इनसे बेचा था। अगर हमने कोई एक नेम लिख दिया, सपोज एक एग्जांपल मैं और दे रहा हूं, हमने कहा HDFC, ठीक, आपको तो पता है ना, हम लोग को तो पता है कि लखनऊ में एक बैंक है HDFC बैंक। तो HDFC नाम आए तो HDFC किसी भी दुकान का नाम नहीं हम लोग कहेंगे, हम समझ जाएंगे ये बैंक है। लेकिन टैली को कैसे पता चलेगा? अगर टैली में गलती से आपने इसमें लगा दिया सेंड्री क्रेडिटर, अगर, तो टैली को ये बैंक नहीं समझेगा बैंक। इसलिए हमें इसका अंडरहेड सही लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? बैंक अकाउंट। समझ में आ रहा है? यहां तो समझ में आई कि बात आ गई ना, कि लेजर जो है वो ग्रुप पे डिपेंड है। ठीक, तो चलिए एक लेजर बना के देखते हैं कि किस तरीके से लेजर बनाए जाते हैं। इसके लिए हम बैक करेंगे एस्केप की से और हम आ जाएंगे क्रिएट पर। क्रिएट पे आते हैं, लेजर पे क्रिएट करते हैं और यहाँ पर बनाएंगे राम। ठीक, तो राम को CR लिख देंगे क्योंकि राम से मैंने माल खरीदा है। तो राम का अंडरहेड हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा इन्हीं ग्रुप से। ये वही ग्रुप है जो 28 ग्रुप्स आपको दिखाई दे रहे थे, ये वही ग्रुप यहाँ पे दिखाई देंगे। इसी से टैली को पता चलेगा कि राम से मैंने उधार माल खरीदा था। तो राम का डिटेल भी हमें यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। राम का एड्रेस क्या है? चौक। पिन कोड भी डाल देंगे, नहीं डालेंगे कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं डालेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोबाइल नंबर कभी कभी यहाँ शो नहीं होता है, तो F12 की से F12 की से हमें इसको यहाँ पर, जैसे नो है तो नो में नहीं दिखाई दे रहा होगा। अब जब F12 दोबारा करेंगे तो अब मुझे यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, तो दोनों फीचर को यस करेंगे तो अब देख सकते हैं यहाँ पर मोबाइल नंबर आ रहा है। आप यहाँ पर पार्टी का नंबर भी डाल सकते हैं और ऑल्टरनेटिव नंबर में या कोई और पर्सन डिटेल्स वगैरह में आप यहाँ पे दूसरा कोई नंबर भी हम यहाँ पे डालना चाहें। और उस कैंडिडेट का नाम क्या है? राज, उसके छोटे भाई का नाम है राज। और कितने रुपए का माल खरीदा? 8000। ठीक, आप यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करा सकते हैं। तरीके से आप देख सकते हैं ये आपका टैली में लेज़र बन चुके हैं। अब इसको चेक करने के लिए मुझे यहाँ से बैक आना पड़ेगा। यहाँ से मुझे बैक आना पड़ेगा और फिर बैक आने के बाद ऑल्टर पे आना पड़ेगा। ऑल्टर पे आके मैं यहाँ पे देख सकता हूँ लेज़र में कि हाँ ये पार्टी का लेज़र बन चुका है। ठीक उसी तरीके से अब मुझे दूसरा लेज़र बनाना है तो चाहो तो मैं यहाँ से ही मैं क्रिएट पे कर सकता हूँ या फिर मुझे यहाँ से ही बैक आना पड़ेगा और फिर से मुझे क्रिएट पर आना पड़ेगा। लेज़र, और हम यहाँ पे पार्टी का लेज़र बना देंगे जैसे कि हमने यहाँ लिख दिया। और अब हम यहाँ पे पार्टी का लेज़र बनाएंगे जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया सीता। सीता को माल बेचा, या ABC कंपनी जो कि मैंने लिखा था ABC कंपनी
को माल बेचा, तो इसके आगे DR लगा देंगे और ये हमारे हो जाएंगे सेंडी डेटर। इससे पता चलेगा कि इनको मैंने माल बेचा। डिटेल्स फिल करना चाहे फिल कर दीजिए और फिर या तो वैल्यू टाइप करना चाहे वैल्यू टाइप कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से बना रहे हैं। अब यहाँ पे हमने एक बैंक बना दिया HDFC बैंक। यहाँ पे अंडरहेड बैंक अकाउंट अगर नहीं लगाएंगे तो टैली को नहीं पता चलेगा कि ये मेरा बैंक ही है। अगर हम यहाँ पर गलती से ये लगा देंगे तो टैली इसको बैंक नहीं समझेगा। टैली इसको क्या समझेगा? टैली इसको समझेगा एक पार्टी, एक कंपनी नेम समझेगा। लेकिन ये क्या है? ये बैंक है। अब जब मैंने यहाँ पे इसको बैंक लगा दिया तो अब उसको समझ में आएगा कि ये बैंक है। ठीक है, बाकी करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट मैं अभी आपको आगे की क्लास में बताऊंगा और भी डिटेल्स वगैरह फिल करना बताऊंगा। लेकिन अभी प्रेजेंटली आप सिर्फ इसको वैल्यू टाइप करके देखिए कि किस तरीके से लेज़र बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये बैंक भी बना दिया। अब मेरे पास बैंक में पैसे आ चुके हैं। अब इसको चेक करने के लिए चाहो तो हम यहाँ से बैलेंस शीट से जाके यहाँ पर आप चेक कर सकते हो और डिटेल देखने के लिए Alt F1 कर देंगे। आप यहाँ से भी डिटेल चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से हम बैक कर सकते हैं और या फिर बैंक की डिटेल चेक करने के लिए DAC गेटवे ऑफ टैली पे DAC कर देंगे। अब जैसे ये 15,000 मैंने बैंक में डाले थे और 10,000 मेरे पास कैश में है। कैश में जो पैसे हैं वो चढ़ाए नया लेज़र हम लोग कैश में जो पैसे हैं वो न्यू लेज़र बनाना नहीं पड़ता है, उसको चढ़ाना पड़ता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें ऑल्टर पे आना पड़ेगा, लेज़र पे आना पड़ेगा और कैश पे आना पड़ेगा और हम फिर यहाँ पे आके कैश को चढ़ा सकते हैं। कैश का लेज़र बनाते अलग से नहीं है, सिर्फ इसके वैल्यू चढ़ाते हैं। सपोज 12,000 कैश हो गया तो आप यहाँ देख सकते हो 12,000 मैंने यहाँ पे चढ़ा दिए हैं। अब इसको चेक कैसे करेंगे? डिस्प्ले में अकाउंट बुक DAC मैंने किया था ना और कैश। आप देख सकते हैं यहाँ पर 12,000 हो चुके हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस यहीं तक, क्लास ओवर। थैंक यू। तो दोस्तों कैसी रही आज की क्लास? उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो कंपनी क्रिएशन आपको आ चुका है। लेज़र हम आपको बताने जा रहे हैं। लेज़र में और भी तरीके से ग्रुप्स वगैरह को जानना भी हमको ज़रूरी है। बहुत से इंपॉर्टेंट हेड्स होते हैं जो आपको आना बहुत ज़रूरी है। जब आपको लेज़र हेड आपको सही तरीके से आएंगे तभी आप आगे की चीज़ों को सही से हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी आपको वाउचर एंट्री भी देखनी है और फीचर्स बहुत से एडवांस में भी समझने हैं। तो जब तक बेसिक आपका कंप्लीट नहीं होगा तो एडवांस आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। तो लेज़र और ग्रुप्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपको प्रॉपर चैनल से बने रहना है, हमारे सारी वीडियोस को देखना है, उनको लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना है, बेल आइकन को दबाना है। जितने ज़्यादा आपके कमेंट्स व्यूज़ सब कुछ हमको मिलते रहेंगे, हमारी हिम्मत और बढ़ती रहेगी। हम और अच्छे से आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे, नॉलेज को अच्छे से ब्रीफ में देते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए चैनल के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।